क्या आप लोग भी एल्युमिनियम के बर्तनों में संतों के लिए आहार तैयार करते हैं या आहार करवाते हैं? तो ये खबर बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। जी, विगत दिन मुनीश्वरी आदित्य सागर जी के समक्ष एक श्राविका ने प्रश्न किया और पूछा कि किसी भी साधु के आहार के लिए कौन सी धातु के बर्तन उचित रहते हैं। कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, सभी को पता है एल्युमिनियम धातु, नॉन स्टिक धातु स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, पर गुरुदेव मैंने 90% चौके में देखा कि लोग ज़्यादा सामान बनाने की होड़ में और अपनी सुविधा के लिए इन बर्तनों का उपयोग बहुत करते हैं। गुरुदेव, साधु का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है या इन धातुओं का उपयोग? कृपया समाधान कीजिए। श्राविका के प्रश्न पर मुनिवर ने कहा कि आप पीतल या तांबे का बर्तन लें, वो उचित है। संतों को आहार देते समय अपने विवेक का प्रयोग करें। श्रावक के अंदर एक गुण होता है, विवेक नाम का गुण। वो विवेक नाम का गुण कहता है कि क्या चलाना चाहिए, कब चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं चलाना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे जो गुण होते हैं श्रावक के अंदर होते हैं, विवेक। और इस विवेक के अभाव के कारण साधु बीमार भी हो सकता है। तो मेरा सभी श्रावकों से कहना है कि इस बात को अपने विवेक से, विवेक पूर्वक ध्यान से करें। कई बार एल्यूमिनियम के बर्तन जो प्रयोग में लाते, पानी वगैरह भरने के लिए भी कई बार ये एल्यूमिनियम के बर्तन ले लेते। नहीं, आप पीतल का लें, तांबे का लें, श्रेष्ठ हैं। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो आपको आहार कराने का अधिकार नहीं है। मुनिवर ने कहा कि साधु हमारी संस्कृति की बहुमूल्य वस्तु है। वो बीमार पड़ा तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो साधु है वो हमारी संस्कृति की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तो अगर आपके निमित्त से, नियोग से अगर कोई साधु बीमार हो गया तो जाने अनजाने में उसके पाप का बंध भी आपको होगा। इस प्रकार से ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में ना रहें। जो आप अपने लिए भोजन करते हैं वही भोजन साधु के लिए बनाना चाहिए। अलग से बनाने का, अलग से कोई उपक्रम करने का विकल्प ना करें। शुद्धि का भी ध्यान रखें, विशुद्धि का भी ध्यान रखें, ऐसा समझिए। इस प्रकार मुनिवर ने आहार दान करने वालों और चौका लगाने वालों को सचेत किया। जैन फोकस के लिए जयपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।